What's up my lovely friends, hope you guys are doing fantastic today। So दोस्तों अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी फील्ड मॉनिटर ऐप के ऊपर, जो कि आपके आईफोन को एक प्रोफेशनल कैमरा मॉनिटर में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ का लिंक डाल दूंगा, आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं। वो बहुत बढ़िया ऐप है, बस उसमें एक ही दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि वो सिर्फ अभी एप्पल प्लेटफॉर्म के लिए अवेलेबल है और एंड्रॉयड डिवाइसेस को सपोर्ट नहीं करती है। मैं काफ़ी दिनों से छानबीन कर रहा था, फाइनली जाके मेरे को एक और ऐप मिल गई है जो हमारे सोनी अल्फा कैमरास को सपोर्ट करती है और ये एप्पल और एंड्रॉयड दोनों ही प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है। और सबसे मजे की बात ये है कि इसमें इनफैक्ट फील्ड मॉनिटर से भी ज़्यादा एडवांस फीचर्स हैं। और आज की वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के वीडियो में एक गिव अवे करने वाला हूँ मैं, और आप में से कोई भी 8 लकी यूज़र्स को उस ऐप का प्रो वर्जन फ्री में मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जिस ऐप की बात मैं कर रहा हूँ उसका नाम है मॉनिटर प्लस, और इस ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे आके इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं और वहाँ पे इनके डाउनलोड के ऑप्शन भी आते हैं ऐप स्टोर्स के, तो आप वहाँ से डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब दोस्तों ये जो ऐप है ये सारे प्रोफेशनल फीचर्स के साथ आती है। एक जो प्रोफेशनल कैमरा मॉनिटर के अंदर जो फीचर्स होने चाहिए वो ऑलमोस्ट सारे आपको इसके अंदर मिलेंगे। अगर हम असिस्ट फीचर की बात करें तो इसमें असिस्ट फीचर भरे पड़े हैं, जैसे कि इसमें आपको फोकस पीकिंग मिलता है, जिससे आप अपनी फोकस को चेक कर सकते हैं कि आपका फोकस करंटली ठीक से फोकस कर रहा है कि नहीं। इसमें आपको जीब्रा फीचर भी मिलता है, जो कि एक्सपोजर को सेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये अपने सोनी अल्फा के कैमरों में भी आता है। इस फीचर के ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है दोस्तों, तो अगर आपको नहीं पता कि जीब्रा को कैसे यूज़ करना है तो मैं यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। उसमें आपको पता लग जाएगा कि हमारे सोनी अल्फा कैमरों के अंदर जीब्रा फीचर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें फॉल्स कलर का ऑप्शन भी मिलता है। ये आपको ओवरऑल फ्रेम में जो एक्सपोजर है उसके बारे में बताता है। जहाँ पे जो एरिया आपका ओवर एक्सपोज या अंडर एक्सपोज होता है उसको ये अलग अलग कलर से दिखाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि आपके कौन से फ्रेम के एरिया में दिक्कत है और आप फिर वहाँ की लाइटिंग और एक्सपोजर ठीक कर सकते हैं। इसमें वेव फॉर्म भी मिलता है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। बहुत सारे एक्सपीरियंस और प्रोफेशनल लोग इस पे डिपेंड करते हैं अपने एक्सपोजर को सेट करने के लिए। तो अगर आप सोनी S-Log2 में शूट कर रहे हैं और आपके पास S-Log2 का कोई लट पड़ा हुआ है जो आप एडिटिंग के द्वारा लगाने का प्लान कर रहे हैं, तो उसको आप अपने मोबाइल में लोड करके और इस ऐप की मदद से आप लाइव देख सकते हैं कि वो लट लगने के बाद आपका जो मूवी बन के आएगी उसका लुक कैसे आने वाला है। और वहीं पे आप जब लाइव देखते हैं तो आपको कमियां भी दिख जाती है कि अच्छा वाइट बैलेंस थोड़ा गड़बड़ हो रहा है या यहाँ पे लाइट थोड़ी ज़्यादा हो रही है, तो उसी टाइम आप उसको ठीक करके प्रॉपर सिनेमैटिक आउटकम निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें इंस्पेक्टर स्क्रीन भी आती है, जिसमें आपको 4 अलग अलग डब्बे मिलते हैं। आपको हिस्टोग्राम मिलता है, आपको वेक्टर स्कोप मिलता है, आपको वेव फॉर्म मिलती है, और इसके अलावा आपको छोटा सा प्रीव्यू में मिलता है जो लाइव प्रीव्यू दिखा रहा होता है। तो ये बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं कि भाई प्रीव्यू के साथ साथ वो कंटिन्यूसली एक्सपोजर को भी मॉनिटर करना चाहते हैं, स्किन टोन को भी मॉनिटर करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये इंस्पेक्टर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। आपको हो सकता है कि मेरी ऑडियो में थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही है, बैकग्राउंड नॉइज़ कैप्चर कर रहा हो, लेकिन क्या करूँ, मैं दिन के टाइम पे शूट कर रहा हूँ और घर पे सारे लोग हैं तो वो उनकी आवाज़ आ जाएगी। तो अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मैं उसके लिए पहले ही क्षमा चाहूँगा। अब बात करते हैं इसके यूनिक फीचर्स की। तो दोस्तों इसमें आपको एनामॉर्फिक डी स्क्वीज का ऑप्शन मिलता है। मतलब अगर आप अपने कैमरा में एनामॉर्फिक लेंस लगाते हैं तो एनामॉर्फिक लेंस थोड़ा सा अलग टाइप का फ्रेम निकालता है और उसको एडिटिंग में डी स्क्वीज करना होता है। इस ऐप के अंदर वो इनबिल्ट ऑप्शन है और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है, आप चुन सकते हैं कि किस टाइप का आपको डी स्क्वीज यूज करना है। इसके अलावा इसमें एक फोकस पुलिंग का भी ऑप्शन दे रखा है, जो कि मैनुअल फोकस मोड पे काम करता है। मैंने इस ऐप को A6400 के साथ यूज किया है, तो उसमें फोकस पुलिंग काम नहीं करता, तो मेरे को इस फीचर के बारे में ज़्यादा मैं इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया हूँ। इसमें एक क्रोमा की का भी ऑप्शन है कि अगर आप क्रोमा की पे शूट कर रहे हैं, यानी जिसको हम ग्रीन स्क्रीन भी बोलते हैं, अगर आपने ग्रीन स्क्रीन लगा रखी है और आप उस पर शूट कर रहे हैं तो ये आपको लाइव दिखाएगा कि आपके क्रोमा की का इफेक्ट कैसा आ रहा है, और आपको लाइव खामियां भी दिख जाएंगी कि कहाँ पे क्या दिक्कत है, लाइटिंग कहाँ पे कम है ज़्यादा है, ताकि आप एडजस्ट कर पाएं। और फिर फाइनली जब आप एडिटिंग में क्रोमा की करने जाएंगे तो आपको इफेक्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। जितने भी बड़े बड़े शूट्स होते हैं हमारे वेब सीरीज मूवीज़ के, वो कई कई दिनों तक चलते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आज आपने आज का शूट कंप्लीट किया तो आपको अगले दिन वहीं से शुरुआत करनी है शूट की। तो उस मामले में आपके सेट पे जो चीज़ें रखी हैं, टेबल, कुर्सी, स्टूल, कोई भी चीज़ रखी है, उसका एग्जैक्ट सेम लोकेशन पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसकी लोकेशन चेंज हो जाएगी तो फिर कंटिन्यूटी एरर आ जाएगा। तो उस मामले में नॉर्मली प्रोडक्शन के लोग क्या करते हैं कि जैसे ही शूट खत्म होता है एक फ़ोटो लेते हैं और अगले दिन उस फोटो को एज ए रेफरेंस मान के और बाकी की चीज़ों को एग्जैक्टली वैसे ही रखने की कोशिश करते हैं। इस ऐप में क्या ऑप्शन है कि आप उस फोटो को अपलोड कर सकते हैं और ये लाइव आ जाएगी आपके
स्क्रीन के ऊपर, और फिर आप उसकी ओपेसिटी कम कर देंगे 50% या उससे भी ज़्यादा घटा सकते हैं, तो इसमें आपको रियल फुटेज भी दिखेगी और ये ओवरले भी दिखेगा, और फिर आप इसको देख के इसके हिसाब से चीज़ों को उन जगहों पे रख सकते हैं। कई बार हम लोग जब काम कर रहे होते हैं जल्दीबाजी में, तो स्क्रीन में हमारा हाथ लग जाता है और उससे सेटिंग चेंज हो जाती है। तो इसके लिए इन लोगों ने एक स्क्रीन लॉक का ऑप्शन भी दे रखा है, जिससे क्या होगा कि आपकी सारी सेटिंग्स लॉक हो जाएंगी और आपको सिर्फ प्रीव्यू मिलेगा। आप कोई भी सेटिंग नहीं चेंज कर सकते जब तक कि आप इसको अनलॉक ना कर दें, और ये बहुत ही हैंडी फीचर है और ये बहुत यूजफुल हो सकता है। जितनी भी वीडियोस आप शूट कर रहे हैं, सपोज अगर आपने 1 घंटे का शूट करा, तो उसी 1 घंटे का एक छोटा क्वालिटी का वीडियो इस ऐप में सेव हो जाता है। अगर जरूरत पड़ने पे आपको कहीं सोशल मीडिया में उसमें से कुछ पार्ट वाट काट छाट के लगाने हैं, तो आपको कैमरा का डेटा अपने मोबाइल में डालने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट आपका इस ऐप के अंदर आके सेव हो चुका होता है, तो आप वहां से निकाल के डायरेक्टली कहीं अपलोड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके कैमरा कंट्रोल्स फीचर की, और वो भी हमको ढेर सारे मिलते हैं दोस्तों। इस ऐप के द्वारा आप अपने रिकॉर्डिंग को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं, आप अपने शटर, ISO और अपर्चर को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपना वाइट बैलेंस सेट कर सकते हैं, और आप अपना फोकस एरिया भी चेंज कर सकते हैं। मतलब फोकस एरिया जो सेटिंग है उसको डिफरेंट टाइप की सेटिंग को चुन सकते हैं। ये सारे जो ऑप्शंस हैं ये A6400 में पॉसिबल है, मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ। इसके अलावा अगर आप नए जनरेशन के कैमरे यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि A7S3, A7C या ZV-E10, तो उनमें और भी ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं। उसमें तो आप ऑटो फोकस को भी चेंज कर सकते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे टच करके। इनफैक्ट आप फोकस ट्रैकिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं मोबाइल के स्क्रीन से, बट ये सिर्फ नए जनरेशन के कैमरों में है। तो यहाँ पे आपको ये कैमरा की एक लिस्ट दिख रही होगी और इसमें सारे सपोर्टेड फीचर्स दिख रहे होंगे कि कौन सा कैमरा में क्या सपोर्ट करता है। तो अगर आप इस ऐप में इंटरेस्टेड हो तो पहले आप जाके देख लीजिए कि आपका कौन सा कैमरा है और उसमें कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं। और लास्ट में जो सबसे तगड़ा फीचर है इसका, जो मेरा फेवरेट फीचर है, वो है वायर्ड कनेक्शन। नॉर्मली ऐप्स आती हैं उनमें वायरलेस कनेक्शन होता है, इसमें भी वायरलेस का ऑप्शन है, लेकिन इसमें वायर्ड कनेक्शन का भी फीचर है, बट वो सिर्फ एंड्रॉयड वालों के लिए। अगर आप आईफोन यूज़र है तो आप अभी भी वायरलेस ही यूज़ कर सकते हैं, आपके पास वायर्ड का कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जो एंड्रॉयड वाले हैं वो वायरलेस भी यूज़ कर सकते हैं और वायर भी यूज़ कर सकते हैं वायर्ड कनेक्शन। उसमें क्या होता है कि आप अपनी डायरेक्टली फ़ोन की केबल कैमरा से कनेक्ट करते हैं OTG के थ्रू, और आपका कैमरा केबल के थ्रू कनेक्टेड रहता है, ना कि वायरलेस के थ्रू। और उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको एक तो सिग्नल में कभी ड्रॉप नहीं होता है, और लेटेंसी बहुत कम से कम रहती है, और इंटरफेरेंस नहीं आता है। तो सबसे सिक्योर और बेस्ट कनेक्शन मेरे को वायर्ड कनेक्शन लगता है, और A6400 में ये वाला कनेक्शन काम करता है। हमारे A6400 में उल्टा वायरलेस का ऑप्शन नहीं है, ये एक लिमिटेशन है। हम वायरलेसली कनेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन वायर्ड कनेक्शन मस्ट चलता है इसमें। तो दोस्तों, वायर्ड कनेक्शन करते समय एक चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है कि जिस केबल से आपका कैमरा और OTG कनेक्टर को आप कनेक्ट कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का होना ज़रूरी है। अच्छी क्वालिटी से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारी केबल्स होती है वो सिर्फ चार्जिंग का काम करती हैं, उनके अंदर डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड बहुत स्लो होती है, और इस ऐप को फास्ट डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड चाहिए। तो आपकी केबल अच्छी क्वालिटी और OTG अच्छी क्वालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश करूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में इन केबल्स का लिंक डाल दूँ, ताकि आपके पास अगर नहीं है तो फिर आप सही केबल चुन सकें और उसको परचेज कर सकें अपने कैमरा के लिए। अब दोस्तों, इसको सेटअप करना बहुत आसान है, और मैं यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन की बात करने वाला हूँ, क्योंकि वायरलेस तो A6400 में सपोर्ट नहीं करता। तो वायर्ड कनेक्शन करने के लिए आपको कैमरा के मेन्यू में जाना है, और कैमरा के मेन्यू में आके सेटअप 4 वाले पेज में आएंगे, और यहाँ पे आके आपको USB पावर वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना है। फिर इसी पेज में आपको USB कनेक्शन में जाके PC रिमोट वाले ऑप्शन को ऑन कर लेना है। उसके बाद आप अपनी OTG केबल लेंगे, उसको अपने फ़ोन में लगाएंगे। अब डिपेंड करता है कि आपका फ़ोन USB-C है या नॉर्मल वाला वो USB है, तो उसी हिसाब से आपको OTG केबल लेनी पड़ेगी। मेरा USB-C चलता है तो मैं ये OTG केबल यूज़ करता हूँ, इसको मैं अपने फ़ोन में लगाऊंगा। फिर मैं एक केबल लूँगा नॉर्मल USB टू कैमरा वाली जो केबल होती है, तो एक नॉर्मल सी केबल मैं एक छोर इसका OTG केबल में लगाऊंगा और दूसरा मैं कैमरा में लगाऊंगा। और मैं जैसे ही कैमरा में लगाऊंगा मेरे फ़ोन में अपने आप ये ऐप खुल जाती है और ये कनेक्शन का ऑप्शन आ जाता है। आपको बस यहाँ पे कैमरे को स्टार्ट दबाना होता है। अब दोस्तों, वैसे तो इस ऐप का एक फ्री वर्जन भी आता है, तो अगर आप चाहें तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं जस्ट टू चेक, और वो अच्छा खासा काम करता है। लाइव व्यू काम करता है, आपका स्टार्ट स्टॉप रिमोट सारा काम करेगा, वायर्ड कनेक्शन भी काम करेगा, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके जितने भी मज़ेदार रॉकिंग फीचर है वो सारे प्रो वर्जन में, और प्रो वर्जन $19 का है। बट मैं यहाँ पे मॉनिटर प्लस टीम का थैंक्स करना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से आज ये एपिसोड में आपके पास ला पाया, ये वीडियो बना पाया और इस ऐप के बारे में बता पाया, और साथ ही उनकी वजह से आज मैं इस ऐप का गिव अवे भी कर पा रहा हूँ। तो अब बात करते हैं गिव अवे की। तो बेसिकली आप लोगों को करना सिर्फ इतना है दोस्तों कि आपको इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट में अपने मोबाइल, अपने स्मार्टफोन का मॉडल मेंशन करना है, और ये बताना है कि ये ऐप आपको किस तरीके से हेल्प कर सकती है। और दोस्तों, जितनी भी एंट्रीज आएंगी उनमें से कोई भी 8 रैंडम लकी विनर्स को इस ऐप का एक प्रो वर्जन मिलेगा।
यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो एक्टिवेशन की है ये सिर्फ एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म के लिए है, एप्पल के लिए नहीं है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है तभी इस कॉन्टेस्ट में एंटर करें, अदरवाइज ना करें, कोई फायदा नहीं है। आप जीत भी जाएंगे, मैं आपको की भी दे दूंगा, तब भी वो काम नहीं करेगी क्योंकि आपका एप्पल का डिवाइस होगा। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके पूछिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और मैं जल्दी अगली वीडियो लेके आपको मिलता हूं, तब तक अपना ख्याल रखिए। आई विल सी यू सून, बाय बाय।